जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 3 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। आंसर हो जाएगा 19। तो देखिए दोस्तों, अभी हांगकांग के अंदर 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई है, जिसमें 20 साल से कम उम्र के एथलीटों ने हिस्सा लिया था। तो उसमें भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और 19 मेडल हासिल किए हैं। तो देखिए, ये जो प्रतियोगिता है ये हांगकांग में आयोजित की गई थी। जो मेडल टैली थी उसमें चाइना ने टॉप किया है। चाइना ने 25 मेडल जीते हैं, जिसमें से उसके 14 गोल्ड, 9 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत ने मेडल टैली में दूसरा स्थान हासिल किया है। और भारत के मेडल की अगर हम बात करें तो भारत ने 19 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें 10 गोल्ड हैं और 5 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। देखिए, इस प्रतियोगिता में जो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल रहे हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूजा सिंह ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। नितिन गुप्ता ने पुरुषों की 5000 मीटर रेस वॉक में गोल्ड मेडल, और मोगली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राहुल जाखड़ की बात करें तो इन्होंने डेकाथलॉन में गोल्ड, और शहनवाज खान ने पुरुषों की लंबी कूद में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने भी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, जी इंटरटेनमेंट ने भारत में किस फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए प्रसारण अधिकार हासिल किए हैं। आंसर हो जाएगा इसका फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। प्रसारण अधिकार प्राप्त करने का मतलब यह है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भारत में कौन दिखाएगा, जी इंटरटेनमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जी इंटरटेनमेंट ने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टीवी और डिजिटल प्रसारण अधिकार हासिल कर लिए है, यानी कि वो टीवी पर भी ये फीफा वर्ल्ड कप दिखवाएगा और इसके अलावा वो डिजिटल माध्यम से भी आपको फीफा वर्ल्ड कप दिखाएगा। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 11 जून से इसका आयोजन होना है, 19 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये 3 देशों में आयोजित होगा, अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में। 16 शहरों में इसका आयोजन होगा। 104 मैच इसमें खेले जाएंगे। और खास बात इस बार की यह है कि पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। और इसके मस्कट कौन है, तो 3 मस्कट हैं, जिसमें मैपल, जायू, क्लच है। इन तीनों को द ट्रायो नाम दिया गया है। इस विश्व कप में शामिल होने वाला जो सबसे छोटा देश है, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा देश इसमें शामिल हो रहा है, वो है कुराकाओ। फीफा वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है ये 1930 में हुई थी और पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और खास बात यह भी है कि जो पहला फीफा विश्व कप है ये उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उसको उरुग्वे ने ही जीता था। दोस्तों, ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार फीफा विश्व कप को जीता है। ब्राजील ने 5 बार इस विश्व कप को जीता है, 1958, 62, 77, 94 और 2002 में। इटली और जर्मनी ने 4-4 बार और अर्जेंटीना ने इसको 3 बार जीता है। लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने 2022 में जीता था। दोस्तों, ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अब तक के सभी 22 संस्करणों में हिस्सा लिया है। फीफा विश्व कप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942 और 1946 को छोड़कर हर 4 साल में आयोजित हुआ है। 2002 में पहली बार फीफा विश्व कप में मतलब एशिया में आयोजित किया गया था, दक्षिण कोरिया और जापान में। 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये कतर में आयोजित हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। तो यहां से आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो ये जो जानकारी है इसको आप नोट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है। आंसर हो जाएगा रायसेन। तो मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, वहां से हाल ही में हमारे देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं,
तो उन्होंने रायसेन डिस्ट्रिक्ट से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। हालांकि ये जो अभियान है ये केंद्र सरकार का अभियान है और ये रायसेन जिले से शुरू किया गया है। 1 जून से 30 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो इसको लीड कर रहे हैं। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य है मिट्टी संरक्षण और रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना, यानी कि जो खेती है उसमें रसायनों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत ओमान CEPA कब लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा 1 जून 2026 को। तो देखिए दोस्तों, ये समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है ये कब लागू हुआ था? तो 1 जून 2026 को लागू हुआ है। इस पर कई सालों से चर्चा चल रही थी, हालांकि अब ये फाइनल हो गया है और ये 1 जून 2026 से लागू हो गया है। यह एक प्रकार का व्यापार समझौता है। तो इसमें क्या होगा कि भारत अपने प्रोडक्ट जब ओमान भेजेगा तो उन पर जो सीमा शुल्क है वो नहीं लगेगी, ठीक है, या बहुत कम लगेगी। तो 98% ऐसे प्रोडक्ट हैं भारत के जिन पर ओमान में अब सीमा शुल्क नहीं लगेगी। तो इससे भारत का जो टेक्सटाइल और कृषि और चमड़ा उत्पाद हैं इनको फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, समुद्री उत्पाद, इनको भी लाभ होने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत ओमान के बीच वर्तमान में 10 से 12 अरब डॉलर का व्यापार होता है और ये जो समझौता हुआ है भारत ओमान के बीच में, इससे ऊर्जा सहयोग, समुद्री कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, द अर्थ प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी विवान छाबछारिया और एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता, इन तीनों को द अर्थ प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, ये जो तीनों विजेता हैं इन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है जिन्हें द अर्थ प्राइज दिया गया है 2026 वाला? तो इन्होंने इमली के बीजों के कचरे से एक ऐसा पाउडर डेवलप किया है जो पानी से माइक्रो प्लास्टिक को अलग कर देता है। तो ये बहुत बड़ी खोज है, इसी खोज के लिए उन्हें द अर्थ प्राइज दिया गया है। दोस्तों, जो द अर्थ प्राइज है ये 13 से 19 साल के जो स्कूली छात्र हैं उनको प्रदान किया जाता है जो कुछ खास इनोवेशन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो संसद रत्न पुरस्कार जगदम्बिका पाल जी को दिया गया है। ये बीजेपी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो इन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। हालांकि 12 सांसदों को दिया गया है ये पुरस्कार। और अगला पुरस्कार है संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार। तो ये अभिलाषा बराग जी को दिया गया है, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। AIAA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार चंद्रयान 3 को दिया गया है। और रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये प्रकार का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया है जो कि ताइवान के हैं। और FAO एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये खेल से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दोस्तों, ICC ने हाल ही में कनाडा की क्रिकेट बोर्ड की जो सदस्यता है वो निलंबित कर दी है, क्योंकि जो कनाडा का क्रिकेट बोर्ड था वो ICC के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे निलंबित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि खिलाड़ियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, वो प्रतियोगिता में भाग लेते रहेंगे, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड है उस पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि जो उसे वित्तीय सहायता दी जा रही थी, जो उसे फंड वगैरह दिए जा रहे थे, उन पर अब रोक लगा दी गई है। बात करते हैं ICC की। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई UAE में है। और अध्यक्ष हैं अपने जय शाह जी, ठीक है, सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष हैं ICC के। CEO हैं संजोग गुप्ता। तो ये इंफॉर्मेशन आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार देश का नंबर 1 स्कूल शिक्षा वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है पंजाब, ठीक है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो पंजाब है वो अब स्कूली शिक्षा के मामले में नंबर 1 पर है।
कभी ये 27वें नंबर पर हुआ करता था, अब ये नंबर 1 पहुंच गए हैं। तो पंजाब ने केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है और पहला स्थान हासिल किया है। पंजाब के 80% से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं और 88.9% सरकारी स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा दोस्तों 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शुरू किए गए हैं पंजाब में। तो शिक्षा के मामले में पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, बेहतरीन काम किया गया है। और ये बात कहाँ पर बताई गई है? नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट में। बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक होता है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को होती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अशोक लाहिड़ी की हाल ही में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है और निधि छिब्बर जी अतिरिक्त प्रभार के रूप में सीईओ हैं और योजना राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह इसमें अभी वर्तमान में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 जून को। तो हर साल 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और जब इस राज्य का गठन हुआ था तब ये भारत का 29वां राज्य था। तेलंगाना की काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। तो तेलंगाना क्षेत्र पहले निज़ाम शासित हैदराबाद रियासत का पार्ट हुआ करता था, फिर 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और फिर जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी तो ये आंध्र प्रदेश में शामिल हो गया। और फिर इसके बाद तेलंगाना राज्य को अलग करने के लिए 1969 में छात्रों और युवाओं के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था और उस आंदोलन में जय तेलंगाना का नारा दिया गया था। फिर सन 2001 में के चंद्रशेखर राव ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे टीआरएस बोला जाता है, उसकी स्थापना की। और इस टीआरएस का मतलब यही था कि तेलंगाना राज्य को अलग करना है आंध्र प्रदेश से। और इसके बाद काफ़ी लंबा आंदोलन चला। 2014 में इसको अलग करने के लिए जो अधिनियम था वो लाया गया संसद में, उसको पारित किया गया और फिर 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाया गया 10 सालों के लिए। हालांकि अब आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन हो गई है? अमरावती हो गई है। दोस्तों तेलंगाना के बारे में अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ए रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस के हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा की 119 सीटें हैं और लोकसभा की 17, विधान परिषद की 40 सीटें हैं और गोदावरी और कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स DRR कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो ये ओडिशा राज्य में आयोजित हो रही है। तो दोस्तों ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक ओडिशा के पुरी में आयोजित की गई है और ये 3 से 5 जून तक आयोजित की जाएगी। और दोस्तों अभी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है 14-15 मई को और ये भारत मंडपम में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी। अब दोस्तों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक को भी आप याद रखिएगा। इसकी जो बैठक है ये 9 से 13 जून तक इंदौर में आयोजित की जाएगी, ठीक है, जिसमें कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट संगठन है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था ये रूस में हुआ था, एकातेरिनबर्ग में। इसके जो मूल सदस्य हैं वो हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था ब्रिक्स में। पहले ये ब्रिक कहलाता था, फिर 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो ये ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका
और इसके अलावा इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये इंडिया में होना है। इसके लिए थीम रखी गई है 2026 की लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 की द आर्ट्स श्रेणी में किस भारतीय मॉडल और आर्किटेक्ट को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा भविता मंडावा। तो दोस्तों हैदराबाद की मॉडल और आर्किटेक्ट्स हैं भविता मंडावा, तो उन्हें द आर्ट कैटेगरी में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2026 सूची में शामिल किया गया है। तो ये हर साल सूची जारी की जाती है और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में 30 साल से कम आयु के जो प्रतिभाशाली युवा होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये सूची जारी की जाती है। तो इसमें भारत की भविता मंडावा को शामिल किया गया है जो कि हैदराबाद से बिलोंग कर। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और जैसे ही आप प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे वहां पर आपको लुसेंट का कोर्स, इसके अलावा आपको अर्जुन जी फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, तो इनको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कॉम्बो पैक में होता क्या है कि 4 से 5 चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं, तो कॉम्बो पैक आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी प्रकार से मंथली करेंट अफेयर्स का कॉम्बो पैक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। दोस्तों टेस्ट सीरीज वाला एक ऑप्शन है ऐप पर जिसमें आपको जीके के टेस्ट और करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाते हैं, तो इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे ऐप में तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो ई बुक जरूर प्राप्त करिएगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। आईपीएल 2026 को किसने जीता है? आरसीबी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया कहां पर बैन किया गया है? मलेशिया। सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? 2023। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी के लिए किस राज्य सरकार ने होस्ट स्टेट एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? मेघालय। यानी जो 2027 में नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे ये मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? 5। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में किस ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया है? ब्यू फोर्ट कैसल पर। 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड किसने जीता है? मोगली वेंकटराम रेड्डी ने। विश्व दुग्ध दिवस 2026 की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। हाल ही में भारतीय हज मिशन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लब्बे-तुम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये सऊदी अरब की सरकार के द्वारा दिया गया है। भारतीय सेना ने 1 जून 2026 को किस स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया है? दिव्यास्त्र MK फर्स्ट का। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं जो भारत के हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहला नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर उसके बाद CB रमन को भौतिकी का 1930 में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति का मिला था और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम ऐसे व्यक्तियों को भी डिस्कस करेंगे जो भारतीय मूल के प्रवासी हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा का, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का, वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान का, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का मिला है। अब कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका संबंध भारत से रहा है और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, जैसे रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा का और रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य का और VS नायपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति जी का वर्णन है।
आज आपके लिए क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।